नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा सचदेवा PSSM ब्लेसिंग ऑडियो टीम दिल्ली से। आज हम इस ऑडियो में पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी के द्वारा लिखी पुस्तक कर्म सिद्धांत में कर्मों के अनेक प्रकार के बारे में जानेंगे। कर्मों को दो हिस्सों में बांटा गया है, नित्य कर्म और सत्य कर्म। नित्य कर्म का फिर से दो हिस्सों में बांटा गया है, बुरा कर्म यानी कि गलत कर्म और अच्छा काम मतलब कि भला काम। बुरा कर्म किसे कहते हैं और बुरा कर्म किस प्रकार से होते हैं, इसके बारे में पत्री जी लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सोच से या अपने गलत कामों से दूसरी आत्माओं की उन्नति या उनके रोज़मर्रा के जीवन में मुश्किलें या रुकावट पैदा करता है या वो दूसरों की इच्छा में रुकावट पैदा करे तो इसको बुरा कर्म कहते हैं। यहाँ पर हमारे विचार या हमारे द्वारा किए बुरे कर्म दोनों ही एक बराबर हैं, दोनों ही हमें कर्मफल देते हैं। यथार्थ में कहा जाए तो हमारे मन में लगातार अगर एक बुरा विचार बना रहे तो वो कुछ बुरे कामों से भी ज़्यादा कर्म इकट्ठा करता है। अधिकांश एक बुरा काम कुछ पलों के जोश में आकर हम कर बैठते हैं, फिर पश्चाताप कर कि ये फैसला लेते हैं कि आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे और ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं, पर बुरे विचारों को कई बारी हम अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वह बाहरी रूप से कार्य के जैसा नहीं दिखता है। असल में अगर कोई किसी के बारे में बुरा सोचे पर खुद उसके लिए उस समय बुरा ना करे, पर किसी अन्य व्यक्ति के बुरे विचारों को ताकत भेजे, उससे बुरा काम करवाने का कारण बन जाते हैं। इसलिए अगर किसी ने अपने बुरे कर्मों से मुक्ति पानी है तो वह उसे अपने कर्मों के साथ साथ अपने विचारों पर भी निगरानी करनी होगी। अच्छा कर्म। दोस्तों, सवाल ये है कि अच्छा कर्म करने पर भी कर्म कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अच्छे कार्यों के द्वारा भी हम कर्म बनाते हैं। जब हमारे किसी भी काम को करने के पीछे हमारा कोई मकसद हो, जैसे ये कार्य करने से मेरा अच्छा ही होगा और उस कार्य की फल की इच्छा भी हो, तो निश्चित रूप से वे कर्म बनता है। अच्छे कर्म इस जन्म में तो उपयोगी होंगे ही, साथ में अगले जन्म में भी उपयोगी होंगे। पर कर्म तो कर्म ही होता है, अच्छा हो चाहे बुरा। अच्छे कर्म के कारण भी हमें एक बार फिर से इस जीवन चक्र में आना पड़ता है और फिर से नए कर्मों को बनाने की संभावना रहती है। अगर हमें कर्म चक्र को पार करना है तो हमें अच्छे और बुरे दोनों कर्म को पार करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि अच्छे कर्म को कैसे पार कर सकते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा काम करते हो जिससे उनकी परिस्थिति अच्छी हो जाती है तो वह अच्छा काम है और इस तरह के अच्छे कार्य करना हमारा स्वभाव है। अच्छा करना, अच्छा अनुभव करना हर एक आत्मा का स्वाभाविक गुण है, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए और ना ही अच्छे कर्म करके कोई नाम या यश की इच्छा होनी चाहिए। अगर हम इस तरह की सोच रखेंगे तो नए कर्म जमा नहीं होंगे। इसलिए आप फल की इच्छा में तो अभी हमें पद, प्रतिष्ठा, नाम, सम्मान मिला है, उसे भी ठीक से भोग नहीं पाएंगे। इसलिए कर्म करे जाओ और फल की इच्छा मत करो। प्राकृतिक गुणों से स्थित रहते हुए अच्छे कर्मों से प्राप्त हुए फल को संसार के कल्याण के लिए और अपनी उन्नति के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इसी ज्ञान को पाकर हम सब शांति, सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, कर्म से मुक्ति पा सकते हैं। अब आता है सत्य कर्म। दोस्तों, सत्य कर्म को आत्मा का आखिरी कर्म भी कह सकते हैं। जब हमारे बुरे कर्मों से हमारे अच्छे कर्म ज़्यादा हो जाते हैं तब आत्मा का सत्य कर्म शुरू होता है। जितना हम अच्छे कर्मों को इकट्ठा करेंगे
उतनी ही सत्य कर्मों की तेजी प्रखरता आती चली जाएगी। सत्य कर्मों में आने पर आत्मा अपनी स्थिति, अपनी शक्ति, अपने लक्ष्य और अपने जन्म के मकसद को जान सकती है और तब वह अपनी परीक्षा के लिए पूर्ण सजगता के साथ सोच समझकर जन्म लेती है। सत्य कर्म तक पहुंचने वाली आत्मा अपने शुरुआती परीक्षा में जो जन्म होते हैं उसमें अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाती, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जमा हुए हुए अच्छे कर्म उस आत्मा को अपनी राह से दूर नहीं होने देते। जब वो तरक्की के रास्ते पे बढ़ना शुरू करती है तो उसे महसूस होता है कि वो इस लोक की नहीं है और वो कौन है इसे जानने की तीव्र इच्छा के कारण वो इधर उधर भटकने लगती है। जिस समाज में वो रहती है उस समाज से उसका क्या नाता है, क्या रिश्ता है। अब उसकी सोच समाज तक सीमित न रहकर पूरे संसार से उसका क्या रिश्ता है, इस विषय पर उसकी तलाश शुरू हो जाती है और गहराई से सोचने पर दूसरी सच्चाइयों के बारे में भी पता चलता है। अपने अंदर की ताकत को भी पहचान होती है। उसको ये जानकारी होती है कि वह दूसरे लोगों से भी जुड़ी हुई है। सच्चा कर्म तब शुरू होगा जब आत्मा ज्ञान के बारे में जानकारी लेना शुरू करेगी। उसको विज्ञान के अभ्यास में भी जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो वे ये सोचेंगे कि ये सभी विषय कितनी जल्दी सीख रहा है और वह अपनी अतीन्द्रिय शक्तियों से देखे हुए विषयों को ही आखिरी सत्य समझ लेगा। दोस्तों, आपने जो देखा है और जो आपके सामने आया है ये हमेशा सच हो ये ज़रूरी नहीं। सारे संसार में अनेक विषय हैं और अनेक चाल चलन और व्यवहार हैं जो लगातार होते रहते हैं, पर यह ज़रूरी नहीं कि आपका देखा हुआ विषय या व्यवहार कल उसी तरह का हो जैसे आपने पहले देखा था। इसलिए अब आपने कितना विज्ञान प्राप्त किया है इसको जानने की आवश्यकता है। जब तक ये ज्ञान रूपी कवच हमारे साथ है आप कभी भी विज्ञान से धोखा नहीं खा सकते। विज्ञान समुद्र जैसा है। आपने एक बाल्टी पानी निकाला तो क्या सारे समुद्र की जानकारी हो गई? इस तरह की सोच आपकी मूर्खता को दर्शाती है। समुद्र के बारे में आपको जितनी भी जानकारी होती है वे थोड़ा हिस्सा ही सच होता है, सारा सच नहीं। इसलिए विज्ञान को स्वीकारते हुए, प्राप्त करते हुए और आखिरी सत्य तक पहुंचने तक आप किसी भी फैसले पर ना आ सकते। सजगता के साथ जितना आपको पता है बस उतना ही जिक्र करके दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो आप उसका गलत उत्तर ना देते हुए स्वीकार करें और ये कहें कि आप उसका जवाब ढूंढकर बताएंगे। दोस्तों, सारी आत्माओं को अंधविश्वास और पुरानी मान्यताओं से अपने आप को स्वयं ही निकालना होगा। आप केवल आपके जाने हुए विषयों के बारे में ही बता सकते हैं, अपने जाने हुए सच के बारे में बता सकते हैं, परंतु वे भी आपका अनुसरण करें। ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज की ऑडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।